जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर कन्या लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से लाभ होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली में कन्या लग्न हो और वो व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देवता की पूजा करने से लाभ होगा। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति कन्या लग्न का जातक हो और उसका भाग्य, नसीब, किस्मत उसका साथ न देता हो, मुंह तक आए हुए निवाले गिर जाते हो, काम होते होते अटक जाते हो, उम्मीद बनती हो और टूट जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति को कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए। ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर यहां पे 6 नंबर लिखा है तो समझ जाना वो कन्या लग्न की कुंडली है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो लग्न भाव है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो लग्न भाव यानी कि आप खुद लग्न भाव को कुंडली के 12 भाव के अंदर सबसे ज्यादा शुभ और बलवान भाव माना गया है। क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और जो लग्नाधिपति ग्रह होता है उसे कुंडली का जीव ग्रह माना गया है। लग्नाधिपति को कुंडली का प्राण ग्रह माना गया है। और लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है? लग्न भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, व्यक्ति का नाक नक्शा कैसा होगा, शारीरिक गठन कैसा होगा, उसका प्रभाव, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्ति के आचार, विचार, संस्कार, चारित्र कैसा होगा, व्यक्ति का आत्मबल कैसा होगा, उसका सोचने का नजरिया कैसा होगा। ये सारी बातें लग्न भाव को देखकर पता चलती है। अब हम आते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति कौन बनता है? बुध बनता है। तो बुध के भगवान कौन हुए? विष्णु जी हुए। तो जो भी कन्या लग्न वाला व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाता हो, तो उसे विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने से लाभ होगा। अभी विष्णु भगवान की पूजा पाठ में क्या क्या किया जाता है तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। फिर से कहूंगा, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। साल में एक बार विष्णु यज्ञ करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कुछ कर सकते हो तो आप बुधवार के दिन ब्राह्मणों को घर पे बुलाकर भरपेट भोजन करा के उनके आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो। या फिर रोज मंत्र करने हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का रोज जाप करें। और भी कुछ करना चाहते हो तो किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को आप 4 धाम की यात्रा करा सकते हो। मैंने 4 उपाय बताए। पहला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, बुधवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और किसी गरीब को या ब्राह्मण को आप 4 धाम की यात्रा भी करवा सकते हो। तो इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और विष्णु भगवान की कृपा से बुध ग्रह की ताकत 3 गुना बढ़ेगी और इससे आपका लग्न भाव बलवान होगा। जब लग्न भाव बलवान होगा तो आपकी कुंडली की शुभता में 3 गुना वृद्धि होगी। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर का भाव, यानी कि कुंडली का जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है उसे पंचम भाव कहते हैं। ये दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। आपको मैं ये भी बता दूं कि अपनी जिंदगी 4 स्तंभों पे टिकी हुई है, जिसे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
उसमें से जो पहले नंबर का आता है धर्म, उसके लिए 3 त्रिकोण होते हैं जिसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव। फिर से कहूंगा, पहला, पांचवा और 9वां भाव, इस तीनों त्रिकोण को हमारे में धर्म त्रिकोण कहते हैं। और ये तीनों त्रिकोण ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक है। ये सब चीजें ये 3 त्रिकोण से पता चलती है। तो वापस आते हैं पंचम भाव के ऊपर। तो पहले तो मैं आपको पंचम भाव की महत्वता बता देता हूं कि पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है। पंचम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होगा। उसकी ग्रहण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी स्मरण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी तर्क बुद्धि कितनी अच्छी होगी। ये सारी बातें पंचम भाव को देखकर पता चलता है। पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति ने अपने गत जन्मों के अंदर अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे, ये भी पंचम भाव से ही पता चलता है। पंचम भाव को देखकर ये पता चलता है कि व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, व्यक्ति को कौन सी पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, ये सब पंचम भाव को देखकर पता चलता है। और पंचम भाव संतान का भी भाव है। तो जो पंचमाधिपति ग्रह है, इसको अगर बलवान किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, अड़चने आ रही है, रुकावटें आ रही है, तकलीफें आ रही है, वो दूर होती है। तो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव में मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। तो शनि के लिए कौन से भगवान की पूजा की जाती है? तो शास्त्र के अंदर लिखा है कि शनि के लिए लोग भैरव जी की पूजा करते हैं। तो जो भी कन्या लग्न का व्यक्ति है, उसके हर काम में जो विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती हो, तो उसे भैरव जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। और अगर कुछ लोग शिव जी की पूजा करना चाहते हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भैरव जी है वो शिव जी के बालों से उत्पन्न हुए राक्षस है। फिर से कहूंगा, शिव जी की जटाओं में से उत्पन्न हुए राक्षस है भैरव जी, अर्थात भैरव जी शिव जी का ही स्वरूप है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो शनि है वो शिव जी का अंश माना गया है। जो शनि है वो शिव जी का अंश माना गया है, इसलिए आप शिव जी की भी पूजा कर सकते हो। तो कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को अपने पंचम भाव को बलवान करने के लिए भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। अभी भैरव जी की पूजा के लिए क्या क्या किया जाता है? तो भैरवाष्टकम पढ़ना चाहिए, काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा पाठ, होम हवन करना चाहिए, काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। भैरव जी प्रसन्न होंगे तो शनि ग्रह बलवान होगा, शनि ग्रह बलवान होगा तो पंचम भाव शुभ होगा। और अगर जो भैरव जी की पूजा ज्यादा ना आती हो तो आप देवादिदेव महादेव की भी पूजा आराधना कर सकते हो। तो शिव जी की पूजा के लिए क्या करें? तो मैं आपको बता देता हूं कि शनिवार के दिन शिव मंदिर में जाकर दूध और पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, मानस स्तोत्रम, तांडव स्तोत्रम, पंचाक्षर स्तोत्रम, ये सब स्तोत्र का पठन करते हुए शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक किया जाए तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भैरव जी या शिव जी, इन दोनों भगवान की पूजा करने से पंचम भाव बलवान होगा। और पंचम भाव बलवान होगा तो उनके जीवन में आने वाले विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें दूर होगी। अभी हम आते हैं तीसरे नंबर पे आते हैं भाग्य भाव, यानी कि नवम भाव। तो कन्या लग्न की कुंडली के अंदर भाग्य भाव में वृषभ राशि है और उसका स्वामी कौन है? शुक्र है। मैं आपको ये बता दूं कि भाग्य भाव से क्या क्या देखा जाता है। भाग्य भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को पिता का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति कितना भाग्यशाली, किस्मत वाला, नसीबदार होगा, ये नवम भाव को देखकर पता चलता है। नवम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखता होगा, धर्म के प्रति कितनी आस्था रखता होगा, उसे पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब धार्मिक कार्यों में रुचि होगी या नहीं, वो व्यक्ति श्रद्धालु, धार्मिक, दयालु, परोपकारी, सेवाभावी होगा कि नहीं, ये सब नवम भाव को देखकर पता चलता है। तो हमें क्या करना है कि जो नवम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र है। तो शुक्र के लिए कौन से भगवान है? माता लक्ष्मी जी है।
तो लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करने से लाभ होगा। अभी लक्ष्मी जी की पूजा पाठ के लिए क्या क्या किया जाता है तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे आसान है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। हर महीने की पूर्णिमा आए उस समय आप लक्ष्मी जी की स्पेशल पूजा कर सकते हो तो भी आपको बड़ा लाभ होगा। कनक धारा स्तोत्र पढ़ सकते हो। फिर से एक बार सारी चीजें बताता हूं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। उसके बाद वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पठन कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मी होम कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन। और इससे ज्यादा कुछ करना है तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः ये मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि लक्ष्मी जी की कृपा से कुंडली के अंदर शुक्र की शक्ति बढ़ेगी। अगर शुक्र बलवान होगा तो भाग्य भाव बलवान होगा, और भाग्य भाव बलवान होगा तो भाग्य कदम कदम पे उसकी सहायता करेगा, उसके हर काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि कुंडली के अंदर धर्म त्रिकोण के 3 भाव होते हैं, लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव। और ये तीनों भाव को अगर बलवान किया जाए तो कुंडली की शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आप कोई भी ज्योतिषकार के पास जाओगे और उससे आप कहोगे कि मुझे रत्न पहनने हैं, मुझे रत्न पहनने हैं, तो वो 99% आपको लग्नाधिपति बुध का रत्न पन्ना पहनने की सलाह देगा, पंचमाधिपति शनि का रत्न नीलम पहनने की सलाह देगा, और भाग्याधिपति शुक्र के लिए हीरा या ओपल पहनने की सलाह देगा। तो बुध, शनि और शुक्र इन तीनों ग्रहों के रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है। अभी हम और एक स्टेप अंदर उतरते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि पंडित जी मेरी कुंडली के अंदर कन्या लग्न है, लेकिन लग्नाधिपति बुध सप्तम भाव में नीच का होकर बैठा है, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा है, तो हम क्या करें? तो मैं कहूंगा विष्णु भगवान की पूजा तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हरे कपड़े, हरे हरे वस्त्र, हरे फल, हरी मिठाई, मूंग, कांसे का दान, ये सब भी करते रहना चाहिए। और ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः ये भी जाप करने से लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति का शनि, अगर जो पंचमाधिपति शनि अष्टम भाव में नीच का होकर बैठा हो या फिर 6वें या 12वें भाव में बैठा हो, तो उसे भैरव जी के और शिव जी की पूजा तो करते रहना चाहिए। साथ ही साथ उसे काले कपड़े, काले उड़द, लोहा, जूते, सरसों का तेल ये सब दान करते रहना चाहिए तो और फायदा होगा। भाग्याधिपति शुक्र अगर नीच का हो, मान लो भाग्याधिपति शुक्र नीच का हो या फिर भाग्याधिपति शुक्र 6वें 8वें 12वें भाव में हो तो उसे सफेद वस्त्र, अत्तर, दही, दूध, पनीर, सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। इसमें एक बात आपको खास बता दूं कि अगर लग्नाधिपति बुध, पंचमाधिपति शनि, भाग्याधिपति शुक्र, अगर ये ग्रह नीच राशि में निर्बल हो या फिर 6वें 8वें 12वें भाव में हो तो इन्हें गलती से भी इन ग्रहों के रत्न नहीं पहनने चाहिए, वरना उसकी अशुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। फिर से कहूंगा कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति बुध नीच का हो, पंचमाधिपति शनि नीच का हो, भाग्याधिपति शुक्र नीच का हो, और अगर ये 3 ग्रह मान लो नीच के हो या 6वें 8वें 12वें भाव में हो तो उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, वरना फायदा कम नुकसानी ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को अगर उन्नति, प्रगति, विकास न होता हो तो बुद्ध के भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती हो तो उसे पंचमाधिपति शनि के जो भगवान है भैरव जी और शिव जी, इनकी पूजा करनी चाहिए।
कन्या लग्न वाले व्यक्तियों का भाग्य उसका साथ न देता हो तो भाग्य की वृद्धि के लिए शुक्र यानी कि माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करनी चाहिए, तो उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, उन्नति प्रगति होगी, वो लोग धनवान यशवान कीर्तिवान होंगे और उन्हें सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।